1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, KSR करण सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 100 रुपीज़ भी ज़्यादा हुई इनकम तो भरना पड़ेगा 13,021 रुपीज़ का टैक्स। जी हाँ, सही सुना आपने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिटर्न फॉर्म अपनी साइट पर अवेलेबल कर दिए हैं। ड्यू टू कोविड-19 इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल की डेट 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। मीन्स आप फिनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 नवंबर तक का वेट नहीं करना है। आपको यह देखना होगा कि आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आ रही या नहीं आ रही है। अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के दायरे में नहीं आती है तो आप 30 नवंबर तक भी रिटर्न फाइल करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आती है तो आपको 31 जुलाई से पहले यह टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे आप 13,021 रुपीज़ का टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी इनकम तक टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, सैलरी पर्सन व बिजनेसमैन की इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टैक्स कौन सी इनकम पर कैलकुलेट होता है, नेट इनकम या फिर ग्रॉस टोटल इनकम पर। 100 रुपीज़ का इन्वेस्ट कर आप 13,021 रुपीज़ का टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, व सेक्शन 87A की रिबेट कैसे मिलती है। अगर आप बिजनेसमैन, अकाउंटेंट व टैक्स कंसल्टेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हम यहाँ 2 पर्सन का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ए और बी। ए एक सैलरीड पर्सन है व बी एक बिजनेसमैन है। तो पहले हम ए का देखते हैं। ए जिसकी इनकम सैलरी व अदर सोर्सेज से हो रही है, तो ए की सैलरी से नेट इनकम 8,50,000 रुपीज़ हो रही है। ए ने एक हाउस परचेज किया हुआ है जिस पर बैंक से लोन लिया हुआ है। उस लोन पर 2,20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट व 30,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस 2 लाख रुपीज़। ए की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम माइनस 2 लाख रुपीज़ हो रही है। ए ने हाउस परचेज किया है जिस पर लोन लिया है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट 2,20,000 रुपीज़ का पे किया है। ए के पास 1 हाउस है। जब किसी पर्सन के पास 1 हाउस होता है तो इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है। जब वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 0 होती है। जब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 0 है, लेकिन उस हाउस पर जो लोन लिया हुआ है, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया हुआ है, उसकी छूट सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख रुपीज़ तक की मिलती है। चाहे आपने इंटरेस्ट 2,20,000 पे किया है, लेकिन आपको डिडक्शन सिर्फ 2 लाख रुपीज़ की मिलेगी। तो ए को 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन मिलती है। जब उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 0 थी, 0 में से माइनस 2 लाख रुपीज़, सो इनकम आई माइनस 2 लाख रुपीज़। माइनस 2 लाख मीन्स हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है। उस लॉस को सैलरी के सामने सेटअप करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ए एक सैलरीड पर्सन है जिससे बिजनेस से कोई इनकम नहीं हो रही है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब किसी के पास में कोई एसेट्स होती है, उस एसेट्स को अगर कोई प्रॉफिट पर सेल करता है तो उसे गेन होता है, लेकिन ए के पास ऐसी कोई एसेट्स नहीं थी जिससे उसको प्रॉफिट होए। तो ए की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से इनकम 0 रुपीज़ हो रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000 रुपीज़। ए ने इनकम के सैलरी के अलावा इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कमीशन से 15,000 रुपीज़ अर्न करे हैं। मीन्स अदर सोर्सेज से उसकी इनकम 50,000 रुपीज़ हो रही है। तो ए की टोटल इनकम जैसे सैलरी से 8,50,000 रुपीज़ और अदर सोर्सेज से 50,000 रुपीज़ हो रही है। अब इन 5 हेड्स को ऐड करते हैं। जहां पर लॉस है उस लॉस को अदर इनकम के सामने सेटअप किया जा सकता है। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी के सामने 2 लाख रुपीज़ का लॉस है, उसे आप सैलरी के अगेंस्ट सेटअप कर सकते हैं।
तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से सेटअप करने के बाद ए की ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख रुपीज होती है। मीन्स 8,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 6,50,000 प्लस 50,000 मीन्स 7 लाख रुपीज। जब 5 ईयर्स को ऐड करने पर जो इनकम आती है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से ऑल डिडक्शन माइनस होते हैं, जैसे एटीसी, एटीडी, एटीजी, एटीई। इसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया हो और उस इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स की एक लिमिट के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलती है, तो एन है लेस डिडक्शन शेड्यूल 6 के अंदर। शेड्यूल 6 के अंदर उसने 2 लाख रुपीस के डिडक्शन लिए हुए। इन्वेस्ट उन्होंने कितना भी करा होगा लेकिन उसे 2 लाख रुपीस की डिडक्शन मिल रही है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद नेट इनकम आती है। तो ए की नेट टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद 5 लाख रुपीस तक है, जिसे टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से 2,50,000 एग्जम्पशन लिमिट है। 2,50,000 के ऊपर आपकी जितनी भी इनकम है उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो ए की नेट इनकम 5 लाख रुपीज है, तो 2,50,000 से ज़्यादा हो रही है, मतलब 5 लाख माइनस एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपीज। सो उसकी इनकम हो रही है 2,50,000 रुपीज ज़्यादा। तो आपको 2,50,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2,50,000 पर टैक्स 5% के हिसाब से 12,500 रुपीज बनता है। लेकिन गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी टैक्स से राहत दी है। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की नेट इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो उसे सेक्शन 87A के अंदर डिडक्शन मिलती है। वो डिडक्शन का अमाउंट 12,500 रुपीज है। तो ए की नेट इनकम 5 लाख रुपीज है, तो उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपये का डिडक्शन मिलता है। मीन्स वो डिडक्शन माइनस होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट था, मीन्स टैक्स पेबल का अमाउंट 12,500 था, उस पर 87A की रिबेट मिली 12,500। तो ए को कोई टैक्स पे करने का नहीं आ रहा है। मीन्स 12,500 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 0। तो ए को अपनी इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, वो विदाउट टैक्स पे किए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। तो ये था ए का, जिसकी सैलरी और अदर सोर्सेस से इनकम हो रही है और उसकी नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपीस तक की है। अब हम समझते हैं बी, जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है। अब बात करते हैं बी की। बी एक बिजनेसमैन है जिसकी इनकम बिजनेस से हो रही है। फिनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर उसने बिजनेस से कुछ इनकम जनरेट करी है। अब इनका कंपटीशन बनाते हैं। तो बी की बिजनेस से इनकम हो रही है, दैट मीन सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से उसकी कोई इनकम नहीं हो रही है। उसका कोई घर नहीं है, उन्होंने कोई लोन भी नहीं लिया हुआ जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट की छूट मिल सके। अब बी की इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से 6,80,100 रुपीज़ की इनकम हो रही है। ये नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट फाइनल करने के बाद नेट प्रॉफिट आया बिजनेस का 6,80,100। कैपिटल गेन से कोई इनकम नहीं हो रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 20,000 की इनकम हो रही है। अब इन दो को ऐड करते हैं, 6,80,100 एंड 20,000। किसी भी हेड्स के अंदर कोई लॉस नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेटअप का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बी की ग्रॉस टोटल इनकम 7,100,000 है और ए की ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख रुपीज़ थी। मीन्स यहाँ पर 100 रुपीज़ इनकम इंक्रीज हुई है। बी ने भी डिडक्शन 2 लाख रुपीज़ का लिया हुआ है, इसलिए बी की टोटल इनकम 5,100,000 रुपीज़ होती है, जिस पर टैक्स पेबल 12,520 रुपीज़ है। 2,51,000 से 5 लाख तक 5% मीन्स 12,500 और 100 पर
20% टैक्स मतलब 20 रुपीज़। तो 12,500 प्लस 20 इज इक्वल टू 12,520 रुपीज़ टैक्स पेबल होता है। अब बी की नेट इनकम 5,100,000 रुपीज़ है, इसलिए उसे सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। पहले भी बता चुका हूँ कि सेक्शन 87A की रिबेट उस इंडिविजुअल को मिलती है जिसकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है, लेकिन बी की इनकम 5,100,000 रुपीज़ है, मतलब 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, इसलिए उन्हें रिबेट नहीं मिलेगी। अगर रिबेट नहीं मिलेगी तो उन्हें 12,520 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा और उस टैक्स पर 4% अलग से सेस चार्ज होगा। तो इन दोनों को मिलाकर 13,021 रुपीज़ का टैक्स होता है जो बी को पे करना होगा। जब ये बी टैक्स पे करेगा तो ही उसका रिटर्न फाइल होगा, अदरवाइज वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बी की 100 रुपीज़ से इनकम ज़्यादा हुई तो उसे 13,021 रुपीज़ का टैक्स पे करना होता है। अगर आप 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज़ हो जाती है, क्योंकि डिडक्शन के अंदर 2,100,000 रुपीज़ हो जाएगा। ग्रॉस इनकम 7,100,000 में से 2,100,000 माइनस करेंगे तो आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ आ जाएगी, जिस पर आपको 12,500 रुपीज़ का टैक्स पे करना होता है। लेकिन आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है, तो इसलिए आपको 87A के तहत 12,500 की डिडक्शन मिल जाएगी। 12,500 की डिडक्शन के बाद आपका टैक्स पेएबल 0 हो जाएगा, मीन्स आपको 13,021 रुपीज़ का टैक्स पे नहीं करना होगा। तो चलिए देखते हैं 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं जिससे आपका 13,021 रुपीज़ का टैक्स सेव हो सकता है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब कोई भी टैक्स पेयर 31 जुलाई तक टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट ले सकता है। मान लीजिए आपकी नेट इनकम 5,100,000 रुपीज़ है, जिस पर आपको 13,021 रुपीज़ का टैक्स पे करने का हो रहा है। अगर आप 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज़ हो जाती है, और आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपीज़ हो जाती है तो आपको 87 के अंदर 12,500 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाता है, जिससे आपकी टैक्स सेविंग 30,021 रुपीज़ की हो जाती है। अगर आपकी इनकम 5,500,000 है, जिस पर आपको 13,104 रुपीज़ का टैक्स पे करना होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 13,104 रुपीज़ का टैक्स सेविंग होता है। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 5,01,000 है, जिस पर आपको 13,208 रुपीज़ का टैक्स पे करने का होता है, लेकिन आप सिर्फ 1,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 13,208 रुपीज़ का टैक्स सेविंग हो सकता है। तो आप ये 100, 500, 1,000 का टैक्स सेविंग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो 31 जुलाई से पहले आप पीएम केयर फंड में इन्वेस्ट कर आप 13,021 रुपीज़, 13,104 और 13,208 रुपीज़ का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड में इन्वेस्ट कर आपको 100% टैक्स रिबेट देती है। मीन्स अगर आप 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स के अंदर 100 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है। अगर आप 500 का इन्वेस्ट करेंगे पीएम केयर फंड में तो आपको 500 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आप 100 रुपीज़ का पीएम केयर फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी डिडक्शन अमाउंट 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो आपकी ग्रोस इनकम में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, जिससे आपकी नेट इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ आ जाएगी और आपको सेक्शन 27A का बेनिफिट मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको 100 रुपीज़ का पीएम केयर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है और 13,021 रुपीज़ का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। पीएम
केयर फंड का पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको गूगल में pmindia.gov.in टाइप करना है, जिससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की साइट ओपन हो जाती है। साइट होने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर डोनेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, न्यू विंडो ओपन होती है। न्यू विंडो में 3rd नंबर का ऑप्शन होम, अबाउट और डोनेट। डोनेट में आपको डोमेस्टिक डोनेशन सेलेक्ट करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन होता है, जिसमें आपकी डिटेल्स फिलअप करनी होती है, जैसे नेम, ईमेल, पेन नंबर, अमाउंट। पेन नंबर आपको ध्यान से फिलअप करना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। अमाउंट आप 10 रुपीज से लेके जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप करते हैं। एड्रेस, पिन कोड नंबर, स्टेट, मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप जो मोबाइल डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्रीड टर्म्स ऑफ डोनेशन कंट्रीब्यूट पर क्लिक करना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको उस बॉक्स में फिलअप करना है। सही ओटीपी डालने पर वो पेमेंट के ऑप्शन पे जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको एक स्लिप मिलेगी पीडीएफ फाइल के रूप में। उस पीडीएफ फाइल को आपको ध्यान से संभाल के रखना है। उसके अंदर जो डिटेल्स होगी वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रोवाइड करनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ATG का एक पेज होता है, वहां पर आपको इसकी डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे आप इसकी करेक्ट डिटेल फिलअप करेंगे तो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाएगा और आपको टैक्स पे करने का नहीं आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा एक भी वीडियो आप मिस न करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, वो भी इस तरह इन्वेस्ट कर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।